वाले हैं। योग का अध्यात्म महत्व आपको बताया मैंने, योग क्या होता है। जो मेरे साथ ज्वाइन किए क्लास में, जो मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, वो ये जानते होंगे कि पूरे योग क्लास में हमने सारी चीजें आपको पार्ट में बताई है, चाहे वो कोई बीमारी का हो या सूर्य नमस्कार हो या ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, सारी चीजें हम डील करते गए हैं। आज हम एक आधुनिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं, फेशियल योगा। फेशियल योगा है क्या, जो आज आधुनिकता में बहुत चल रहा है। फेशियल योगा एक अलग ब्रांच है जिसपे अगर आप स्टडी करना चाहें तो आप शायद अपने 40 की एज में भी आपके फेस में रिंकल्स नहीं रहेगा। तो अगर आप फेशियल योग को समझना चाहते हैं तो कृपया शांति बनाए रखिए, क्योंकि ये फेस बोर्ड पे कार्य करता है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा कि आपको करना कैसे है। जब भी आप योग करते हैं तो हमने आपको बताया है कि क्रमबद्ध क्या है, पहले खड़े होके, फिर पीठ के बल, फिर पेट के बल, फिर सूर्य नमस्कार, फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये आपका 1 घंटे का सेशन होता है। अब आपको लास्ट में फेशियल योगा जोड़ना है, उससे पूरा संपूर्ण योग होगा। क्योंकि आधुनिकता में हर चीजों में परिवर्तन है, तो आप हमारे योग में भी परिवर्तन देखेंगे कि अब हमको फेशियल योग हम हर स्टूडेंट को मस्ट करते हैं कि आप करिए, क्योंकि आज 25 ईयर के बाद ही रिंकल्स की प्रॉब्लम चालू हो गई है। जो भी मेरे साथ जुड़े हैं वो ये देख सकते हैं कि वो किस एज में है और उनको कितनी रिंकल्स आ चुकी है। पहले के लोग प्राकृतिक चीजों में चलते थे और आज कोई भी माहौल ऑर्गेनिक नहीं है, केवल योग को छोड़ के, है ना। तो आप कृपया शांति बना के रखिए और इस नए सेशन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या है फेशियल योग। तो आइए, फेशियल योग के लिए आप तैयार हो जाइए। मैं आप सबको आमंत्रित करूंगी, मेरे साथ ज्वाइन करिए। फेशियल योग है क्या? फेशियल योग आपके रिंकल्स एरिया में कार्य करता है। आपको 18 साल 19 साल जो भी एज में है आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे जिनको रिंकल्स हो गए हैं उनको रिंकल्स उनके फेस से हट जाएगा, और जिनको रिंकल्स की स्थिति चालू हुई है वो रिंकल्स नहीं आएंगे। तो आधुनिकता का महत्वपूर्ण विषय है फेशियल योग, जिसके ऊपर इंसान 8 से 10,000 रुपए खर्चा करता है, और वो आप केवल आधे घंटे में अपने आप इसका अभ्यास करके अपने 8,000 सेव कर सकते हैं, या 10,000 या 15,000। इसका एक बहुत बड़ा मार्केट चल रहा है, उससे आप अपने आप को सेव कर सकते हो। पूर्णतः ऑर्गेनिक है, प्राकृतिक चीजें हैं, आपको करनी है, और सारी चीजें आप धीरे से समझिएगा कि वो होता क्या है। आइए हम फेशियल योग के लिए तैयार होते हैं। व्हाट इज फेशियल योग? फर्स्ट अभ्यास, कीप क्वाइट ऑल मेंबर्स प्लीज। आइए, फर्स्ट फेस योगा। आपको जो चेहरे में एक वजन बढ़ने के बाद आपका फेस लटक जाता है ना। जैसे आपकी दिनचर्या विपरीत है और आपके हिसाब से नहीं है, तो आपकी बॉडी में उतना असर नहीं दिखता जितना आपका फेस पे दिखता है। अगर आप व्रत भी है तो आपके फेस पे असर आएगा, क्योंकि आपका इंटरनल आपके फेस पे आ जाता है। जैसे आपकी हैप्पीनेस आपके फेस पे आती है, सैडनेस आपके फेस पे आता है, वैसे ही आपका फेशियल योग से जो असर होता है वो भी बहुत अच्छे से निखार के आपके फेस पे आता है ना। तो हम कुछ नए देने की दिशा में है आपको, और हमेशा हम नया देंगे। तो आइए फेस योग का फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। फेशियल योग फर्स्ट क्या है? जब आपके पूरे चिन एरिया में आप वजन आ जाता है, या फिर मौसम चेंज है, एक वादी बॉडी है, तो आप क्या करें कि वो आपका टोन रहे, आपके चिन टोन रहे। ठीक, तो आपके चिन टोन रहने के लिए फर्स्ट आप जैसे एक प्राकृतिक क्रिया करते हैं। जब आप ब्रश करते हैं तो जब आप गरारे करके अपना मुंह साफ करते हैं, पानी भरते हैं और गरारे करके अपना पूरा मुंह साफ करते हैं, वही स्थिति हम अभ्यास में लेते हैं। लेकिन इसमें हम ध्यान देंगे कि आपका नोज का शेप ना खराब हो, उस शेप को पकड़ना बस है। आज बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आपके फेस पे शेप अप का काम करते हैं, कॉन्टूर, कंसीलर, ठीक है। तो वो कॉन्टूर और कंसील को आप प्राकृतिक रूप से कैसे कर सकते हैं योग में, वही चीज को हम यहाँ पे लेके आए हैं और आपको उसका अभ्यास करवाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका चिन एरिया, अगर आपका वजन बढ़ता है तो आपके चिन एरिया पे असर होता है, यदि आप सैड होते हो तो आपके चिन एरिया पे असर होता है, आप हैप्पी होते हो तो भी आपके चिन एरिया पे असर होता है। तो हम आपको बता दें कि पहला तो आपको गरारे रूपी
बिना पानी के योग में कैसे करोगे? जो आप प्राकृतिक क्रिया सुबह करते हो, ब्रश करते टाइम के आप पूरा पानी भरे और एग्जिट कर दिए, वो आप प्राकृतिक रूप से करते हो, बट इसको आसन के रूप में कैसे ढाल के करें कि वो सही हो। तो आइए हम आपको बताएं। आप पूर्णतः लाल ग्रहण कर लीजिए, आपका पूरा मुख द्वार खाली होना चाहिए। आप अपने नोज के शेप को बस पकड़ेंगे, फैलने नहीं देंगे, जिसको नथुना एरिया बोला जाता है उसको फैलने नहीं देंगे, और एक गरारे रूपी आकृति आपके पूरे चिन पे होनी चाहिए, जिससे कि वो टोनअप होगा, लटकेगा नहीं जब भी आपका वजन बढ़ेगा या जो भी एज पे जाएंगे। देखिए, बड़ा फेस होना, एंटी एजिंग होना, बड़ा फेस होना, आपकी एज को दिखाना, और आज जो एज का इंसान है उस एज का दिखना नहीं चाहता है। आज के आधुनिक, पहले के जमाने में ये होता था कि हाँ मैं इस एज का हूँ तो वो पता पड़ता था। अब इंसान 34 या 45 है, वो चाहता है कि वो अपनी एज से कम दिखे, तो उसके लिए फेशियल योग की एक आधुनिक पद्धति चली है योग में, और उस आधुनिक पद्धति पे हम आज निष्कर्ष करने वाले हैं पूरा। तो हम आएंगे फेस योग के फर्स्ट स्टेप पे। इसका नाम नहीं है, आप कोई भी बुक में सर्च नहीं कर सकते हो, प्रैक्टिस बेस है ये, प्रैक्टिस बेस आधुनिक पद्धति जो आपके दिनचर्या में आपके जो एनवायरनमेंट है उसके द्वारा जनित है। आइए, फर्स्ट कोई भी मुद्रा लगा लीजिए, चाहे आप कोई भी आसन लगा लीजिए, जैसे आप बैठना चाहें, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपका स्पाइन टाइट रहे। आपका स्पाइन यदि ये दिशा पे है तो वो गलत होगा, आपका स्पाइन टाइट रहे, और आप कोई भी आसन का चयन कर लीजिए जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ पाए। आइए, मैंने अनामिका का चयन किया है, मैंने नोज को थोड़ा सा पकड़ा है, मेरा शेप खराब ना हो, मेरी श्वास नोज से हो रही है, मैंने सिर्फ शेप को पकड़ा है। गरारे रूपी करना है, पानी नहीं है, आकृति पूरी घूमनी चाहिए इस एरिया पे। एग्जिट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये प्रयत्न से किसी की वॉइस ना निकले, जैसे घुमाने में, जैसे वायु से अगर आप फेस को घुमाते हैं तो आपको तुरंत नहीं निकलेगा, वो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। आप प्रैक्टिस में जब लेंगे तब आप अपने चिन एरिया को पूरा टोन कर सकते हो। और मैं आपको डैम श्योर लिख के दे रही हूँ, अगर आप हफ्ते में इसको करते हो, बिफोर और आफ्टर की अपनी फोटो ले लीजिएगा, ये आपके फेस पे इतना असर करता है कि आप खुद को आश्चर्यजनक स्थिति में डाल देंगे कि मैं घर बैठे ही अपने आप को कितना लाभान्वित किया हूँ। यदि आप इसका सुबह अभ्यास करते हैं तो आपका चिन्ह हमेशा एक्टिव मोड पे रहेगा, और जो आप सुबह गरारे रूपी करते हैं वो कभी आपका लटक के इस दिशा पे नहीं आएगा। जो वजन बढ़ता है तो ये आप देखेंगे आज अपने आप को फेस पे, तो खुद अपना जजमेंट लीजिएगा कि क्या मेरा चिन लटक रहा है, या मैं एजिंग दिख रही हूँ या मैं एजिंग दिख रहा हूँ। तो आप ये कर सकते हो, जैसे कि ब्राइडल है, कोई ब्राइडल महिला आती है योग के लिए, तो हम उसको योग के अभ्यास के साथ फेशियल योग अपने आप में खुद जोड़ के देते हैं, ताकि उनके फेस में जो कोई कमी है, लटक गया है या रिंकल प्रदेश बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो हम उसको कम करने के लिए हम इन आसनों का अभ्यास करने के लिए बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट गरारे, आपको बता दिया गरारे कैसे करना है। आप अपने नोज के शेप को पकड़ेंगे, क्योंकि जब आप फुलान करेंगे तो आपके नोज के शेप पे असर आएगा। मान लीजिए कि मैं बिना नोज का शेप पकड़े हुए करती हूँ, ये असर आ रहा है, ये रॉन्ग तरीका है। लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो शेप को पकड़े बिना करके देखिएगा, शायद आप समझ सके कि आप कौन सी चीज गलत कर रहे हो, कौन सी चीज सही कर रहे हैं। अब मैंने आपको गलत चीज बता दी, अब मैं सही चीज आपको बताऊंगी कि नोज को पकड़ के आपको पूरा आपका चिन एरिया हिलाना है। एक वायु आपके चिन एरिया में घूमते हुए जाएगा, उतना टाइट करेगा कि आपके फेस बोन जितने तरीके से झूलने की स्थिति में है वो टाइट हो जाएंगे। आइए, पूरा लाल ग्रहण कर लेंगे।
लेंगे, नोज का शेप पकड़ लेंगे। लाल कर लेंगे। आइए, फेस के बाद हमने गरारे के बाद आपको एक चीज और बतानी है, जब वजन बढ़ता है तो गरारे के बाद आपके फेस में स्माइली होती है, एक अच्छी स्माइली होगी जो फैट फेस में नहीं आएगी, है ना। जो फैट फेस है उसमें अगर आप स्माइल करते हो तो एक गूदा की तरह आपका चिन लटक के आपकी स्माइल के पास आता है, वो आपका टोन फेस नहीं होता, ठीक है। अब आएंगे जॉ लाइन पे। आपका जॉ लाइन आपको कैसे, डबल चिन की जो समस्या होती है वो भी फेशियल योग के अंतर्गत ही आता है, या फिर सर्वाइकल के आसन में जाता है। तो आप अपनी जॉ लाइन को कितना एक्टिव करें कि आपका फेस टोन अप रहे। द थ्री पार्ट ऑफ योर फेस, फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, थ्री पोजीशन ऑफ योर फेस। तो आइए अब हम सेकेंड पोजीशन पे चर्चा करेंगे अपनी जॉ लाइन पे। ये आपकी जो जॉ लाइन है, अगर वजन बढ़ता है तो यहाँ पे भी असर आता है। किस तरीके से आप अपनी जॉ लाइन को एक्टिव करेंगे, है ना। तो आएंगे सेकेंड फेस योगा, जॉ लाइन अभ्यास। आइए, जब भी आप जॉ लाइन को खींचते हैं तो आपकी दोनों दांतों की पगडंडियां एक सामने आएगी और एक पीछे जाएगी, तब यह अभ्यास पूरा होता है। जैसे मैं आपको करके बताती हूँ, फिर मैं दोनों का फिर से पुनरावृत्ति करूंगी, कौन सा सही है कौन सा गलत है। जितने लोग जुड़े ध्यान देंगे, जॉ लाइन वाला योग वही करेंगे जिनके कान का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कान का ऑपरेशन नहीं है, कान के पर्दों को धीरे से आप सामने लेके आएंगे। दोनों पगडंडियों की, टिप की जो दो पगडंडियां हैं आपकी, एक पगडंडी पीछे जाएगी और एक पगडंडी सामने आएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिनका कान का ऑपरेशन हुआ है वो ये अभ्यास नहीं करेंगे, उनके लिए पूर्णतः वर्जित है ये। क्यों? क्योंकि कान के पर्दों पे आपका असर आएगा, कान के पर्दों से आपकी जॉ लाइन बनी होती है, वहां से इस पे असर चालू होता है। आप कई प्रकार के मॉडल को देखे होंगे जो अपनी जॉ लाइन पे क्रिया करते हैं, अपनी जॉ लाइन को पतला करते हैं ताकि उनका फेस टोन अप रहे, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, जॉ लाइन को आप कैसे खींचेंगे, अपने टिथ, एक टिथ को सामने लाएंगे और एक टिथ की पगडंडी को पीछे ले जाएंगे। मैं फिर से खोल के समझाने के लिए आपको पूर्णतः अभ्यास करूंगी। कम से कम दोनों अभ्यास, गरारे और जॉ लाइन, अगर आप 10-10 बार करते हैं तो आप टोन अप फेस पाएंगे। जिनका प्रेगनेंसी के बाद फेस लटक जाता है, या कोई बीमारी के बाद फेस लटक जाता है, या बिफोर आफ्टर में अपने आप को बहुत अंतर महसूस करती हैं या करते हैं, तो आप उस ये आसन करके भी ओनली 2 गरारे और जॉ लाइन करके भी आप अपने फेस को टोन अप कर सकते हो। आपको कोई फेशियल की जरूरत नहीं है, आपको फेशियल योग की जरूरत है जो प्राकृतिक रूप से जनित है और आपके फेशियल बोन्स के हिसाब से ही होता है। तो आइए अब हम सेकंड जो जॉ लाइन वाला था मैं एक बार फिर रिपीट करूंगी और पूर्णता वर्जित करूंगी जिनको कान का ऑपरेशन हुआ है। आइए, कंप्लीट माय सेकंड अभ्यास, जॉ लाइन। फर्स्ट गरारे, जैसा कि मैंने आपको बता चुका है, नोज का शेप पकड़िएगा, फिर पूरी वायु भर के आप ये वाले हिस्से को पूर्णतः हिलाना है। लार ग्रहण कर लेंगे, इस दौरान लार बनी होगी। इसके बाद हम आते हैं स्माइली पे। जब हमारा ये हिस्सा हो गया है, ये हिस्सा हो गया, उसके बाद हमारा ये आता है लिप योग।
लिप योग, स्माइली योग क्या है? स्माइली आप जब करते हैं, ठीक है, आप पूर्ण स्माइल करते हैं तो आपके पास एक वी शेप बनता है। आप कोई भी हीरो हीरोइन को देख लीजिए, जितने भी अदाकार हैं वो यहाँ के एक कटा वाला एरिया दिखता है ना, यहाँ पे एक वी शेप दिखेगा आपके नोज के पास से। यदि आपका फेस समानांतर है, बहुत वजन बढ़ा हुआ है, तो आपके फेशियल के एक्टिव चीजें नहीं दिखेंगी, वो एक साथ भरा हुआ दिखेगा, उसमें कोई आकृति नहीं होगी। वो एक साथ फैटी फेस है, उसमें कोई आकृति नहीं होगी। लेकिन सही प्राकृतिक आकृति ये है कि आपके जब आप स्माइल करें तो आपका वी शेप बनना चाहिए। मेरी स्माइल के हिसाब से मेरा वी शेप बनता है। कृपया मैं आप सबसे विनती करूंगी कि आप अपना वी शेप देखें। अगर वी शेप नहीं बन रहा है तो आप फैटी फेस हैं, इसके लिए आप ये अभ्यास तुरंत चालू कर दीजिए। आइए वी शेप से हम स्टार्ट करते हैं चिन योग के लिए। वी शेप बनाएंगे, स्माइली करेंगे और अपने जो लटका वाला मेरा गाल का हिस्सा है मैं उसको उठाऊंगी, और कैसे उठाते हैं इस चीज को आप ध्यान दें। वी शेप बनाएंगे, होल्ड वी शेप इन योर फेस। होल्ड वी शेप, दोनों गाल को जो लटकने वाली स्थिति है उसको उठाएंगे। मैंने 10 टाइम वी शेप बनाया विद स्माइलिंग। वी शेप बना के मैंने अपने गाल को, वैसे तो मेरा गाल लटका नहीं है, मेरे फेस पे फैटी फेस नहीं है, मेरी सारी आकृति दिखती है, जॉ लाइन भी दिखता है, मेरा वी शेप भी दिखता है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जिनका वी शेप नहीं दिखता है वो अपने वी शेप को आकृति जीत दीजिए और एक सुंदर फेस की आकृति को अपने फेस पे होल्ड कीजिए। आइए 3 अभ्यास कर चुके हैं आप। आपने पहले गरारे किया, दूसरा जॉ लाइन किया, थर्ड आपने वी शेप होल्ड किया। अब वी शेप होल्ड करने के बाद हम आएंगे रिंकल्स एरिया आईज के पास। आप जब देखते हैं, स्माइल करते हैं, जो भी करते हैं, तो यहाँ पे जो आपके एक रिंकल्स बनते हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रिंकल्स बनता है, आप एज से ज्यादा लगते हैं, तो उस रिंकल्स को हटाने के लिए क्या करते हैं? तो हम ये स्थिति करते हैं कि हम 3 टाइम अभ्यास करते हैं कि ये मेरा सी पोजीशन मैंने होल्ड किया हुआ है, ये मेरा सी पोजीशन है, और मैंने सी पोजीशन से अपने आईज को 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सी पोजीशन होल्ड 1 2 3। डायरेक्शन चेंज करेंगे 4 टाइम। सी पोजीशन अपने हाथ का होल्ड कीजिए और अपने आईज के पास 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये कंप्लीट जो यहाँ पे रिंकल्स एरिया दिखता है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं रोज अभ्यास पे हूँ, तो मेरे यहाँ रिंकल्स नहीं बने हैं। कुछ होंगे जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, पुरुष, महिलाएं या फिर बच्चे, बच्चों को भी यहाँ पे रिंकल्स एरिया दिखना स्टार्ट हो जाता है। आजकल का ये आधुनिक युग में देखा गया है। तो हम रिंकल्स एरिया पे ध्यान देते हैं कि आपको इसको करना ही है। तो मैं फिर से अभ्यास करना, जितने अभ्यास की हूँ उसका रिपीट पुनरावृत्ति करूंगी। मैंने पहले गरारे किया, फिर जॉ लाइन एक्टिव किया, फिर वी शेप होल्ड किया, फिर रिंकल एरिया हटा दिया। ये 4 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई। अब आएंगे, हमारा ये फेस यहाँ तक जाता है, हमारे डबल टैप्स नहीं रहेंगे, तो हम इसमें नेक एरिया को भी, जो हम फेशियल योग पे नेक एरिया को भी जोड़ते हैं, यहाँ तक का हिस्सा मेरे फेस पे आता है जजमेंट पे। तो आइए हम अपने फेस योग के लिए अपने नेक पे योग करते हैं। आइए नेक पे बहुत सारे योग होंगे, लेकिन जो सर्वाइकल वाले हैं उस चीज का ध्यान देंगे, बहुत आराम से करेंगे फेस योग को, क्योंकि उनके सर्वाइकल में पेन हो तो आप उसको मॉडिफाई रूप कर लेंगे। ठीक है, ये वाला आसन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आएंगे, ऊपर देखेंगे,
अपोजिट देखेंगे, ऊपर देखेंगे, अपोजिट देखेंगे। ऊपर, जब आप ऊपर देखते हो तो यहाँ पे एक लाइन बनती है, जॉ लाइन के पास से एक लाइन बनती है, उसको मैं ऊपर एक्टिव कर रही हूँ, ये देख लीजिए आप लोग। इसको मैंने ऊपर से खींचा, यहाँ से मेरी जॉ लाइन, ये जॉ लाइन मेरी एक्टिव हुई, ये जॉ लाइन मेरी यहाँ एक्टिव हुई। मैंने ऊपर खींचा, वापस लाया, यहाँ की जॉ लाइन एक्टिव हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डायरेक्शन चेंज करेंगे। मैंने यहाँ की जॉ लाइन को एक्टिव किया, डायरेक्शन चेंज। 1, देख लीजिए यहाँ पे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। देख लीजिए दोनों तरफ की जॉ लाइन जो यहाँ से बनी हुई है, यहाँ तक की जाती है, जो एल आकृति लेके यहाँ तक जाती है, वो पूर्णतः एक्टिव हो चुकी है। तो इस अभ्यास के थ्रू आप अपने पूरी जॉ लाइन को एक्टिव करेंगे और एक फैटी फेस से मुक्त पाएंगे। आएंगे आप स्माइली के लिए। स्माइली के बाद फिर से मैं आ रही हूँ, जो वी शेप आपने होल्ड किया था वहीं पे मैं आ रही हूँ फिर से। जितनी लड़कियां मेरे साथ जुड़ी हैं, जो 18, 19 से 20 साल के बाद है, वो उनके फेस पे एक आकृति बनना चालू होता है, वो एक मेच्योर फेस की ओर जाती हैं। तो मेच्योर फेस की ओर जब जाते हैं तो वी शेप तो आता ही है बॉडी पे। वी शेप के बाद हम अपने यहाँ पे जो एक हमारे मुंह, हमारे माउथ के पास एक काली प्रवृत्ति आनी चालू हो जाती है, तो हम उसको एक हेयर नुमा प्रवृत्ति, हेयर आने की समस्या चालू होती है 18 या 20 साल के बाद। तो हम उसको कैसे योग के द्वारा दूर कर सकते हैं, आइए हम उसका अभ्यास बताएं कि आप कैसे उसको कम कर सकते हो। हेयर की प्रॉब्लम जो आती है, फेस के जितने भी हेयर की प्रॉब्लम आपके लिप के ऊपर आती है, उसके लिए हम योग करेंगे। जैसे कि कोई पुरुष पान खाता है, ठीक है, तो वो कैसे चबाता है ना, जो चबाने एक जुगाली वाली प्रवृत्ति होती है, उसको ही हम इस अभ्यास में डालेंगे और कंटिन्यू अगर हम करते हैं तो हमारे जो लिप के ऊपर हेयर आने की समस्या होती है वो नहीं आती है। आइए, जीभ को आप मोड़ लेंगे यहाँ पे नोज के पास, यहां तक सी फेस बनाना है आपको। लिप से सॉरी आपके जीभ से आपको हाफ सी पोजीशन बनाना है, नोज के कॉर्नर से नोज के कॉर्नर तक। जब आप 10 टाइम करते हैं तो यहाँ से जितना बोन्स है उसमें थोड़ा सा पेन होता है, वो पेन आपके अच्छे के लिए है, तो इससे डरिएगा नहीं। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। इसके जो टीनेज गर्ल है, अगर इसका लगातार अभ्यास करें तो वो एक एज में पाएंगे कि वो प्राकृतिक रूप से उनके लिप के ऊपर हेयर नहीं आएंगे। ये पुरुषों और महिलाओं में अंतर का योग है ये, जिसमें जैसे कि बियर्ड वाला एरिया जो पुरुषों का होता है, वो महिलाओं में एक एज के बाद, जैसे ग्रोइंग एज होती है उसके बाद आना चालू होता है, तो उसको हम होल्ड कर देते हैं इस आसन के थ्रू। ये आपका एक पान के आकृति के हिसाब से बना हुआ है। आपको यहाँ से यहाँ तक सी पोजीशन देना है। नोज का शेप जहाँ पे चालू होता है वहां पे आपको अपनी जीवा प्रदेश, जीभ को लेके जाना है और एक जीभ का जो नोक एरिया है वहां पे उसको दबाना है और फिर वापस लेके चले जाना है। लाल ग्रहण कर लेंगे, फिर से एक बार अभ्यास करेंगे। ये 10 टाइम आपका हुआ। लाल ग्रहण कर लेंगे।
मैं आपको पूरा जॉ लाइन का, चिन का, लिप का, आइज का योग बता चुकी हूँ। अब आपको बताऊंगी एक्स वाई जेड जब आप बोलते हो कंटिन्यू आकृति पे, जब आप अल्फाबेट एक्स वाई जेड बोलते हो तो आपके देखिए, मैं आपको बता रही हूँ बोलते हुए कि वो कैसे आकृति लेता है आपके फेस के हिसाब से। जैसे मैं बोलूंगी एक्स, ये पूरा मेरा खिंचाएगा, एक्स वाई पाउट फेस, जेड पूरा मेरा जॉ लाइन एरिया। अगर आप इस अल्फाबेट को कंटिन्यू 10 बार बोलते हैं तो अपने आप का फेस योगा। यदि आप ये सारी चीजें भूलते भी हैं तो आप इसमें ब्रीफ में एक्स वाई जेड 11 बार बोलते हैं तो आपके सारे आसन जो मैंने तोड़ तोड़ के बताए हैं, चाहे वो जॉ लाइन का हो, चाहे वो चिन का हो, चाहे आपका रिंकल्स एरिया आईज के पास हो, चाहे आपके फेस का सी वी पोजीशन हो, होल्ड करना। आप अगर भूलते भी हैं और एक्स वाई जेड लगातार बोलते हैं 11 टाइम तो भी आपके फेस में जो लटकान वाली प्रवृत्ति आएगी, कभी वजन बढ़ता है या टोन अप आपका फेस हमेशा रहेगा। आइए पूरा लाल रंग कर लेंगे। एक्स वाई जेड अल्फाबेट इंग्लिश कंटिन्यू बोलेंगे, एक्स वाई जेड, 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 एक्स वाई जेड। अब देखिए मैंने इस अल्फाबेट को जब मैंने एक्स बोला, एक्स मेरी दोनों जॉ लाइन मैंने खींची, वाई पाउट फेस लगाया। आप सेल्फी लेते हैं, पाउट फेस बनाते हैं, आपको पता होगा वो इंग्लिश का वाई शब्द होता है, एक्स वाई ये पूरी जॉ लाइन, जेड आपकी दोनों जॉ लाइन एक्टिव होकर आपके चिन एरिया को कंप्लीट करती हैं। तो ये इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स वाई जेड अगर आप 11 बार बोलते हैं तो भी आप फेशियल योग को पूर्णतः कंप्लीट करते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आएंगे कुछ लोग ये होता है कि अगर ये सारी चीजें भी भूल गए और उनके फेस में बहुत फैटी फेस है तो आप जैसे कि एक चिड़िया की आकृति होती है मुंह के पास, वो डबल फेस कर लेते हैं, है ना। तो कैसे करते हैं, जब आप दोनों गाल को चिपकाते हैं, अब देखिए कैसे चिपकाएंगे, दोनों जॉ लाइन अलग है, टीथ की लाइन अलग है। मैंने पूरा पाउट फेस बनाया था अंदर तक। मैंने अपने दोनों दांतों की पगडंडियों को अलग करके अपना पाउट फेस पूरा अंदर घुसाने की कोशिश की थी ताकि मेरे फेस पे लटकान की चीज ना आए। इसका एक कोई ऐसा नाम नहीं है, बस आपको फेशियल बोन के हिसाब से याद रखना पड़ेगा। और मैंने छोटी छोटी चीजें आपको बताई है, उसके हिसाब से याद रखना पड़ेगा कि आप कैसे इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका सारा फेशियल योग खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ बचे हैं उनको ध्यान रखते हुए, और मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि जितने आप मेरे साथ जुड़ते हैं और अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपको कुछ चीज समझ में नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, हम उस पर फिर से विचार कर लेंगे। लेकिन दिशा मैं आपको जितना बताती हूँ सही दिशा की ओर गाइड करती हूँ, क्योंकि फेशियल बोन के साथ आप अभ्यासरत हैं तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि फेशियल बोन के साथ कभी समझौता मत करिएगा, क्योंकि आज फेशियल बोन्स के जितने ऑपरेशंस होते हैं वो लाखों में जाते हैं, तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। आइए अब लास्ट बचता है टीथ योग। पूरा पूरा जबड़ा खोल के अपने दोनों दांतों की पगडंडियों को सेम कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज, लाल रन कर लेंगे। मैं रिपीट करना चाहूंगी कि मैंने फर्स्ट गरारे बताया, दूसरा जॉ लाइन बताया, तीसरा मैंने बताया वी शेप, चौथा मैंने बताया गालों को उठाना स्माइली होल्ड करके, पांचवा मैंने बताया टीनेज जोन की जो लड़कियां हैं
वो हेयर को कैसे अपने फेस पे नहीं आने देंगे एक एज के बाद। पूरा रोटेशन लेना है सी पोजीशन में, जैसे आप पान चबा रहे हो या सुपारी चबा रहे हो। फिर मैंने आपको बताया आईज का सी पोजीशन। फिर मैंने बताया एक्स वाई जेड, और फिर लास्ट में बताया टिथ योग। दोनों पंक्तियों को होल्ड करना है, पूरा फेस खोलना है। यहाँ पे जब आप करते हैं तो पूरा यहाँ पे थायराइड ग्लैंड पे पास असर आता है। ठीक है, अब इनके बाद आप एक योग करेंगे जो सिर्फ आपके फेस पे ब्लड देने के लिए करेंगे। दोनों हाथ को पीछे बांध लेंगे और आप अपने चेस्ट को टाइट करके केवल सामने जितना झुक जाए उतना आप झुकेंगे और अपने फेस पे पूरा ब्लड लाने की कोशिश करेंगे। 1 10 टाइम आप करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब मैंने इस क्रिया को भूनवन किया तो मेरे कान के पर्दों पे ब्लड आ चुका है, आइस की पुतलियों पे ब्लड आ चुका है, पूरा फेस मेरा एक शांत की अवस्था में जा चुका है। आएंगे अब हमारा लास्ट बचता है फेस योग पे, आइस योग। आप अपनी आइस को किसी भी दिशा पे आप रखें, जैसे आप घुमाना चाहे घुमाएं, लेकिन आपको प्लम्प करना है। ठीक है, मान लीजिए कि मैं एक दिशा में ऊपर की ओर देख रही हूँ, फिर नीचे के ऊपर देख रही हूँ, फिर दाएं, फिर बाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। मैं 11 टाइम करके मैं इसको प्लम्प करूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब जब मैं कंटिन्यू प्लम्प करती हूँ तो मेरे जो ये रिंकल्स का तो मैंने कर लिया है, जो मेरा अंदर की पुतलियों के पास जो नीचे मेरा जो एक पतली सी लाइन बनती है, मैंने उसको हटाया है प्लम्प के द्वारा। ठीक है, तो मैंने ये सारी चीजें हटाने की कोशिश की है प्लम्प करके, वो आप भी कर सकते हो और उससे असर आता ही है। ठीक है, तो ये मेरा हुआ आपको कुछ नया देने की कोशिश में आधुनिक फेस योग, और मैंने पूरा आपको सही दिशा से फेशियल बोन के हिसाब से बताया है। और जब आप योग करें, जैसे कि क्रमबद्ध मैंने आपको सबको बताया है कि खड़े होके, फिर पीठ के बल, फिर पेट के बल, और फिर सूर्य नमस्कार और फेशियल योग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये आपके 1 घंटे का अभ्यास होता है। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको टुकड़ों में बताए हैं और इसको आप पूरी दिशा देने की 1 घंटे का वाइंड अप करने की फेशियल योग के साथ आपको बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हो। लेकिन हमने सारी चीजें तोड़ तोड़ के सारे बोन्स के साथ आपको बताया है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आइए लास्ट में ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसा कि मैंने बताया कि फेस के बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज और लिप योग कंप्लीट कब होगा फेस का, जब आप ओमकार और गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और वो गुंजन पे आपके लिप में वो गुंजन होगा, तब लास्ट में आपका लिप योग होगा और उससे आपका फेशियल योग कंप्लीट होता है। तो आइए नाड़ी शोधन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ब्रीदिंग क्रिया करने के बाद हम लिप योग की ओर बढ़ेंगे, उसके साथ ही हमारी क्लास वाइंड अप की दिशा पे जाएगी। आई होप मैं आपको कुछ नया देने की कोशिश की और आपने उसको ग्रहण किया होगा। आइए लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल।
लाल में करेंगे। इस टाइम ऐड कर लेंगे। वन टाइम गायत्री मंत्र, वन टाइम ओंकार। लिप योग के साथ गुंजन आपके लिप में होना चाहिए। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। नियुक्त से पिता परमेश्वर को अपनी गलती की माफी के साथ जय प्रभु। फ्री टाइम कॉमिंग करेंगे, पूरी आइज पे लगाएंगे, पूरे फेस पे लगाएंगे घर्षण के साथ। जैसा कि मैंने आपको पूरा फेस योग का अभ्यास बताया, मैं अपने तरफ से पूर्णता अभ्यास मैं आपको बता चुकी हूँ और ये साइंटिफिकली प्रूव है कि आपने फेशियल योग और फेशियल बोन को आपको कैसे एक्टिव करना है और इसका रिजल्ट डैम श्योर 101% है। तो जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं वही चीज बताती हूँ जो प्रूफ है और आपको रिजल्ट देगी ही देगी। इंसान एक स्वार्थी पुरुष है जिसमें स्वार्थ की प्रवृत्ति होती है कि अगर मैं इस चीज को डू कर रहा हूँ तो मुझे इसका लाभ मिलेगा या नहीं। तो मैं आपको 101% बता रही हूँ कि अगर आप फेशियल योग डन करते हैं तो आपको 101% लाभ मिलेगा और आप इस लाभ को एंजॉय करेंगे। तो अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो हम क्लास में फिर रिपीट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। लेकिन आपकी शर्त यही होगी कि आप इसका अभ्यास करें और इसको अच्छे से एंजॉय करें। और मैं आने वाली क्लास में और कुछ नया लेके आऊंगी और कुछ आधुनिकता का लेके आऊंगी जो आप सुनते होंगे लेकिन आपको दिशा नहीं पता होगा कि कैसे करना है, क्या जॉ लाइन होती है, क्या फेशियल बोन होते हैं या कुछ और आधुनिक चीजें और कुछ आधुनिक आसन जो आप नहीं जानते होंगे। हम आपको आने वाली क्लास में उसका पूर्ण अभ्यास बताएंगे कैसे होता है और कौन से बॉडी पार्ट पे कहाँ एक्टिव होना है और कौन सी वैज्ञानिक पद्धति है जो प्रूवली इस चीज को सर्टिफाइड करती है। तो इस चीज का पूर्ण अभ्यास करेंगे हम और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और इसका लाभ लेते रहिए। मैं सुनीता यादव आपको नमस्कार बोलती हूँ और अपनी गलतियों के लिए माफी क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार, गुड डे।